हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को दी मंजूरी। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 18 से 45 साल तक की महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद। हरियाणा के सीएम सैनी ने पंजाब सीएम को लिखा पत्र। पंजाब में आई बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं पर जताई चिंता। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। विधानसभा के मानसून सत्र में बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा सरकार जिम्मेदारी से नहीं कर रही काम। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और अन्य सवालों के दिए गलत जवाब। पिहोवा में टीचर पर लगे छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप। पीड़ित परिवार ने दी थी स्कूल इंचार्ज को शिकायत, लेकिन आरोपी टीचर पर कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीण। और फरीदाबाद में सीकरी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत हुई जर्जर। वाहन चालक टूटी सड़क की वजह से हो रहे परेशान। हाईवे पर लगा लंबा जाम। नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि हरियाणा कैबिनेट ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। तो हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। 18 साल से 45 साल तक की आयु की महिलाओं को ये आर्थिक मदद मिलेगी और पहले चरण में सालाना 1 लाख तक के आय वाले परिवार की महिलाओं की राशि ये दी जाएगी, जिसमें सीएम सैनी ने ये भी कहा कि अब 20 लाख महिलाओं को फायदा होगा। और क्या कुछ कहा सीएम सैनी ने, वो आपको सुनवाते हैं। अलग अलग स्टेट का अपना विषय होता है और उसके अंदर जब पार्टी बैठती है, पार्टी बैठ करके तय करती है मुद्दों को और उस मुद्दों को फिर लागू करती है। क्योंकि जो भी हमने यहां पर हरियाणा में हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां आप जाकर के पूछ लीजिए, अगर मेरे किसान का, मैं अभी डबवाड़ी गया तो वहां मेरे को कहने लगे कि एक किसान का फसल का खराबा हुआ 10 लाख रुपए पहुंचे और वहां से कहा 1 रुपया भी नहीं पहुंचे। उसी के पड़ोस में कहा वहां जमीन थी, उसका भी नुकसान हुआ था, बॉर्डर पे था एकदम। कहा उस किसान का भी नुकसान हुआ था तो उसको 5 पैसा नहीं मिला। और आपको जो हरियाणा वाले का था उसको 10 लाख मिल गए। देखिए, किसान भी देख रहा है, समझ रहा है। ये बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी, सजवाग दिखाते हैं, करते नहीं कुछ भी। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की गारंटी है, जो बोलते हैं वो करते हैं। आयुष्मान का लाभ नहीं वहां मिल रहा, यहां 5 लाख रुपए का दे रहे हैं ना। गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है, गरीब व्यक्ति को कोई चिंता नहीं है कि वो अगर कोई बीमारी आ जाती है सर ऊंचा करके इलाज करा सकता है। और मैं नहीं, देखिए ये विषय नहीं है, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। लोग देखते हैं, लोग पंजाब के हरियाणा की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ ये सुविधाएं मिल रही, यहाँ क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वहां लगातार बात होती रही। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने पंजाब को खोखला किया। अब कांग्रेस से भी बड़ा सजवाग दिखाने वाला पहुंच गया। उसने तो जब ही कवाली कर दिया, उसने तो ऐसे वायदे कर दिया, रिजल्ट 0 कुछ नहीं। पंजाब में बीजेपी आयुष्मान कार्ड बना रही है तो उनको जेलों में डाला जा रहा है। किनको? पंजाब में बीजेपी के नेता आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। नहीं, देखिए इससे लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब पंजाब के लोगों ने मन बना लिया कि भाई क्या मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, ऐतिहासिक निर्णय ले रही है, ऐतिहासिक काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी इच्छा शक्ति की कमी है, इनकी नीयत की कमी है, इनकी नीति की कमी है। और ये दोनों के दुआ, कांग्रेस भी और आम आदमी दोनों एक जगह बैठ कर आज जो अनाउंसमेंट आपने की है सीएम साहब, एक मेरा सवाल ये था, आपने जो अनाउंसमेंट की है
हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र भावात्मक और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। सत्र के समापन अवसर पर सदन में पहली बार राज्य गीत जय 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 हरियाणा गाया गया, जिसने सदन को गौरव, एकता और प्रदेश की संस्कृति के सम्मान का प्रतीक बना दिया। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई और कई निर्णय लिए गए जो हरियाणा की प्रगति और जनता की भलाई में मील का पत्थर साबित होंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के कुशल संचालन में सदन ने अनुशासन, गंभीरता और सकारात्मक का एक नया उदाहरण पेश किया। तो सत्र समाप्ति के अगले दिन अध्यक्ष ने बैठक कर एआई आधारित रिकॉर्डिंग और अनुवाद व्यवस्था लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सदस्यों का सहयोग के लिए धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि सत्र में लिए गए निर्णय प्रदेश के विकास को नई दिशा देंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब के सीएम को पत्र लिखा और पंजाब में आई आपदा पर दुख जताया। पत्र में सीएम सैनी ने लिखा कि पंजाब में आई बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं से मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत पीड़ा है। पंजाब के सीएम को पत्र के माध्यम से कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में हमारे पंजाब के भाई बहन भारी कष्ट झेल रहे हैं। हरियाणा सरकार और हरियाणा की जनता इस कठिन समय में पंजाब के साथ खड़ी है। अगर इस समय में आपको किसी भी तरीके की सहायता की जरूरत है तो कृपया निसंकोच मुझे अवगत करवाएं। तो मैं आपको हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से जहां कहेंगे वहां सहायता पहुंचाने का काम करूंगा। हरियाणा मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य की नियुक्ति के दौरान शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आज चोर मचाए शोर वाली कहावत कांग्रेस पर पूरी तरह से लागू होती है। दामन पर भ्रष्टाचार के, चोरी के, घोटालों के अनेकों आरोप हैं। वो वोट चोरी का मुद्दा बनाकर यात्राएं निकाल रहे हैं। ये तो ऐसे ही हो गया कि चोर मचाए शोर। देश आजाद हुआ था 1947 में, कांग्रेस ने सत्ता संभाली थी। अभी लोग आजादी के जश्न में झूम ही रहे थे कि 1948 में इन्होंने जीप घोटाला कर दिया। 2000 जीपें खरीदी गई थी, उसका घोटाला हुआ। फिर बोफर्स घोटाला कर दिया, फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कर दिया, अगस्टा हेलीकॉप्टर डील का घोटाला कर दिया। यहां तक कि कारगिल की विधवाओं के लिए जो महाराष्ट्र में सोसाइटी बनाई गई, उसमें भी घोटाला कर दिया। और घोटालों की सूची इनकी इतनी लंबी है। उसी प्रकार से आरजेडी चारा घोटाला, जॉब फॉर लैंड घोटाला, IRCTC घोटाला। अरे तुम अपने दामन पे तो देखो, चोरी चोरी चोरी, चोर मचाए शोर। कमीशन की एक प्रक्रिया है। हम सब कई बार चुनाव जीत कर आए। उस प्रक्रिया के तहत अगर कोई मतदाता सूची में त्रुटि रह जाती है तो चुनाव आयोग समय देता, उसका हमेशा देता। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई पर अपनी बात रखी। हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में ऐसा लगा कि सरकार जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही। जो भी जवाब सरकार ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और अन्य सवालों में दिए वो सही नहीं थे। गलत आंकड़े देकर गुमराह करने की कोशिश की है। जब तो खटाखट बीपीएल कार्ड बना दिए, खटाखट। और बड़ा भाई, अब उसके बाद चुनाव के बाद 10 लाख बीपीएल लोगों को काट दिए। 11 लाख या 10 लाख के करीब काट दी। तो भाई जब पूछो क्यों बनाए थे भाई तुम? वोट लेने के लिए। वोट चोरी के ये तरीके इन्होंने इस्तेमाल किए हैं।
सबसे बड़े वोट तो है। इसी वजह से हमने प्रदर्शन किया वोट चोरी का। हर हथकंडा ये वोट चोरी कराते हैं। इलेक्शन कमीशन तो इनका बना हुआ है, जो ऑटोनॉमस होना चाहिए, फेयरनेस नहीं रही, उसके इस पे भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से हमारे हरियाणा में हुआ, 5 तारीख को पोलिंग हुई, 5 तारीख को 11:15 बजे इन्होंने एक फिगर दे दी, भाई इतनी % वोट पड़ी है। कहना है ये चुनाव बैलेट पेपर पे होने चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जर्मनी जैसे, अमेरिका जैसे, दे रिवर्टेड बैक टू बैलेट। वो भी वहां भी करते थे ईवीएम, वो ये वहां से इन्होंने किया। महंगाई कितनी हो रही है और गरीब आदमी मार पड़ रही है। सरसों का तेल देते थे 40 रुपए, क्या अब वो 100 रुपए का कर दिया। तो गरीब आदमी को बड़े मुश्किल काम हो गया। और जो वायदा करते हैं पूरा करते हैं। जैसे हिसार एग्रीकल्चर न्यूज वालों से किया था बच्चों से, आज तो पूरा नहीं किया, वो फिर बैठ गए, फिर लाठीचार्ज कर दिया उनके ऊपर। ऐसे थोड़ा ही चलता है काम ये। नारनौल में जियो फेसिंग ऐप से हाजिरी लगाए जाने के विरोध में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल की। कर्मचारियों ने अस्पताल के बाहर बैठकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। हड़ताल में शामिल होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर मामूली असर पड़ा और मरीजों को परेशानी भी झेलनी पड़ी। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए जियो फेसिंग सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत ऐप से हाजिरी लगेगी, लेकिन कर्मचारी इस फैसले को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉक्टर विवेक शर्मा ने कहा कि पहले से ही रजिस्टर और बायोमेट्रिक सिस्टम मौजूद है, ऐसे में तीसरी ऐप लाना कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परेशान करना है। वहीं उन्होंने चेताया कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो जिला अस्पताल का ताला लग सकता है। मामला ये है कि सरकार हमारे ऊपर जियो फेंसिंग की नई ऐप हमारे मोबाइल में डाल रही है, जिससे कि हमारी अब हाजिरी आगे से उसी के थ्रू लगेगी। अब हम उसका विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे हर अस्पताल में हाजिरी रजिस्टर और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है, जिसमें आने का समय व जाने का समय दोनों हैं। उसके बाद इस तीसरी ऐप की क्या आवश्यकता पड़ी? इसमें सरकार ने यह दलील दी कि कुछ कर्मचारी हैं वो ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं। तो हमने बताया जब आने का और जाने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है तो कर्मचारी अनुपस्थित कैसे रह रहे हैं? फिर उन्होंने बोला कर्मचारी काम नहीं करते। तो हमने कहा कि अगर आपको इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल चाहिए तो कोरोना में कौन काम कर रहा था? सिर्फ एक स्वास्थ्य विभाग ही था जिन्होंने काम करके दिखाया। और दूसरा हमने ये तर्क दिया कि पोलियो था जब सरकार थी, लेकिन हम भी थे, हमने पोलियो को बिल्कुल 20 साल से होने नहीं दिया किसी एक को भी इंडिया में। तो अगर काम नहीं कर रहे तो ये सब कैसे हो रहा है? रोजाना हजारों मरीज यहाँ से ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं खुशी खुशी, वो कैसे हो रहा है? हड़ताल आज हमने एक वार्निंग हड़ताल की है सरकार को, वार्निंग के लिए कि हम भूख हड़ताल पे सारी एसोसिएशंस के 2-2 लोग 9 बजे से 5 बजे तक भूख हड़ताल पे बैठेंगे। उसके बाद हमारा संकेत स्टेट को चला जाएगा कि या तो आप इसे बंद कर दीजिए जियो फेंसिंग को। अगर आपने जियो फेंसिंग बंद नहीं की तो हम हड़ताल, फिर भूख हड़ताल हमारी पूरी रहेगी। हमारा इतना सूख गया, सरकार बोलते भूख हड़ताल है। हरियाणा की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा।
LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे, 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए DBT के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। हरियाणा की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। फरीदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत जर्जर हो गई है, जहां सीकरी के पास टूटे पड़े हाईवे के कारण कई किलोमीटर का लंबा जाम लग जाता है। बता दें कि पिछले कई दिनों से हजारों वाहन चालक टूटी रोड के कारण परेशान हो गए हैं। विदेश से आए पर्यटक भी इसी रास्ते से होते हुए मथुरा और आगरा की तरफ जाते हैं। रतिया की अनाज मंडी में फसलों की तुलाई के लिए बनाए गए धर्म कांटे सालों से खराब पड़े हुए हैं। बता दें कि लाखों रुपए लगाकर इन धर्म कांटों को लगाया गया था, मगर देखरेख और अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये धर्म कांटे सालों से नकारा पड़े हुए हैं और इनके लिए बनाए गए कमरे खंडरों में तब्दील हो गए हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि ये धर्म कांटे प्रयोग में लाने लायक नहीं है। तो वहीं रतिया के लोगों का कहना है कि अगर इन धर्म कांटों को चालू कर दिया जाए तो किसानों और मंडी आड़तियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वैसे तो मैं 2-3 दिनों तो देख रहा ਸੀਗਾ भी हो सकता कोई कंडे के उपर कोई माल तुल जाए, पर लगभग मैं 4-5 सीजन देखे ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਕਾਰਾ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਲਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਖੰਡਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੰਡਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਆਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। लगभग 5 गेट ने, 4 गेटों के ऊपर लगे हुए हैं। रिपेयर होने के उपरांत ही वो आगे मतलब ठेका देने के लिए सर सिर्फ हम जब इसमें फॉल्ट होता है तब रिपेयर के लिए रुकते हैं और कंस्ट्रक्शन विंग के द्वारा इसकी रिपेयर करवाई जाती है। तो कितने साल से बने हुए सर? अभी मैं तो नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन शायद 2 या 3 साल 4 साल के अंदर। हाँ, सीजन से पहले हमने लिख रखा है कंस्ट्रक्शन विंग यदि इसको करवा देती है तो हम इसकी एडवर्टाइजमेंट करवा के और इसको ठेका देने की कार्रवाई। बाथरूम 100 शौचालय है अपने उसके अंदर, ठीक है, उसको हम कंटिन्यूटी रखते हैं
यदि इसके अंदर कोई शिकायत है ऐसी भी उसके ऊपर लोग लगाए हुए हैं तो मैं अपने स्टाफ से चेक करूंगा। धान सीजन से पहले पिहोवा अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन ने बड़ी पंचायत कर सरकार को चेतावनी दी, तो पंचायत में हजारों किसानों ने नमी के नाम पर कटौती का विरोध किया और कहा कि इस बार कोई कट नहीं लगने देंगे। किसानों ने तहसीलदार पूनम सोलंकी को ज्ञापन सौंपा और धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू करने और फीजी वायरस से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने और नमी जांच के लिए एफसीआई प्रमाणित मशीन इस्तेमाल करने की मांग रखी। वहीं किसान नेता प्रिंस वड़ेच ने कालाबाजारी और चाइनीज मशीनों पर कड़ा विरोध जताया। किसान यूनियन पेहवा के बैनर तले अनाज मंडी पेहवा के अंदर बड़ी किसान पंचायत हुई थी, जिसमें हजारों की संख्या में पेहवा ब्लॉक के किसान पहुंचे थे, जिसमें मुख्य रूप से 2-3 मांगों के ऊपर चर्चा की गई है। एक तो धान पर जो पिछली बार अवैध वसूली का कट लगाया था और तकरीबन 32 करोड़ रुपया राइस मिलरों ने किसानों का लूट लिया था, जो उनके खाते में आया था किसानों के, उस पर चर्चा की है और सख्त लफ्जों में चेतावनी प्रशासन को राइस मिलरों को दी है। अब की बार ये कट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इंस्पेक्टर अपनी तैयारी खरीद की पहले कर लें। जो इंस्पेक्टर सीजन की भारी बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। मानसून से पहले प्रशासन लगातार जल निकासी के दावे कर रहा था, लेकिन नांगल चौधरी में सरकारी दफ्तरों में ही पानी भर गया। तहसील और नगर पालिका दफ्तर में घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ वकील भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, ना तो कोई पानी की उचित निकासी है, ना ही यहाँ आने वाले लोगों के लिए छाया टीन शेड, जहाँ फोटोएं खींचते हैं वहाँ भी छोटा सा टीन शेड है और पूरी बिल्डिंग जर्जर है। ना तो हमारे एसडीएम कोर्ट में जा सकते हैं और हमारा तो बुजुर्गों का ये हाल है कि वहाँ बहुत जोर की रिपटन हो रही है। उधर यहाँ ना तो पानी से निकला जाता है, ना पेड़ों में चढ़ा जाता है और ना इधर तहसील में जा सकते हैं, पूरा पानी भरा हुआ है और ना जनता जा सकती है और हमारा तो रोज बुरा हाल होता है। क्या मांग करते थे? हमारी तो ये मांग है या तो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट की जाए इसको, वरना यहाँ ये हालात ठीक किए जाएं, पानी की व्यवस्था की जाए। पलवल की नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों के 600 महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं नेटबॉल कोच दीपक अत्री ने बताया कि पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 28 से 31 अगस्त तक होने वाली नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता सीनियर वर्ग चैंपियनशिप में 26 से ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट है वो खेलों को लेकर अच्छा काम कर रही है। हमारे खेल मंत्री माननीय गौरव गौतम जी वो बहुत अच्छा कदम लेके जा रहे हैं खेलों को बढ़ावा देने के लिए, और उनका मोटिवेशन है कि भाई खेलों में भी पलवल को चमकाना है, इसलिए इन खेलों का आयोजन करा जा रहा है। कम से कम 28 टीमें इसमें पार्टिसिपेशन कर रही हैं और 600 बच्चे। 4th फास्ट 5 नेशनल चैंपियनशिप में आया हूं, तो यहाँ पे आकर सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने इंतजाम कर रखे हैं कि हर एक खिलाड़ी को उनका वो मनोबल बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो फैसिलिटीज है रहने वगैरह की, वो हर एक चीज बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे खाने से लेकर के रहने की, उसके बाद यहाँ पे जो हमें इंडोर स्पोर्ट्स हॉल इन्होंने दिया है मैच खेलने के लिए। और आज हम यहाँ 4th फास्ट 5 सीनियर नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने आए हैं और फेडरेशन ने और सरकार ने यहाँ पर इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, प्लेयरों को इतनी अच्छी सुविधाएं दी हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट मिला है, जिससे हम और अच्छा खेल भी पाएंगे। यहाँ पे खाने का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारी नेशनल फास्ट 5 चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है सर, और इससे पहले हमारी एक स्टेट फास्ट 5 चैंपियनशिप गुड़गांव में हुई थी सर। वहाँ से हमारी टीम ने गोल्ड आया था हमारा, तो हमारे आगे हम आए थे नेशनल खेलने के लिए। हरियाणा की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।